देख लिया, भाग गई है वो कभी ना वापस आने के लिए। अब अगर उसे कुछ हो गया ना तो क्या कर लोगी तुम? हाँ, तुम वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। वो चली गई है और अगर वापस भी आएगी ना तो जीने के काबिल होगी भी नहीं। अब बस करो तुम दोनों, बस करो। आदिल कहाँ है? वो भाईजान बाहर गया है। फोन करो उसको, बोलो जाके ढूंढ के लाए सारा को, मैं नहीं जानता कुछ। जी जी जी। मजर, मजर क्या हुआ है? बस आदिल से कहो कि कुछ भी करे सारा को ढूंढ के लाए, मैं नहीं जानता। जाओ ना अपनी अम्मी के साथ। हेलो जी माँ, मैं आ रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तुम जब मर्जी आओ, मुझे नहीं परवाह। मैंने तुम्हें कॉल किया बताने के लिए कि सारा फिर से घर से भाग गई है। क्या आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं उसको ना? पागल हो? हम क्यों कुछ कहेंगे? वो किसी लड़के के साथ गई है, तुम्हारी अपनी बहन ने आंखों से देखा है, और तुम अपनी मां को इल्जाम दे रहे हो। शक नहीं कर रहा। जो भी है, उस मनहूस को ढूंढो और देखो किसके साथ गई है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। आप प्लीज मामू को देख लें, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, डॉक्टर ने बोला है। हाँ, तो ये तो उनकी अपनी बेटी को सोचना चाहिए था ना घर से भागने से पहले। इस मनहूस ने आज ही करना था, ये क्या चाहिए था? जिंदगी अजाब कर दी इसने। मैंने तो तुम्हें महसूस भी नहीं किया। सारा मेरी बच्ची सिर्फ एक नाम है जो मुझे मालूम है तुम्हारा। तुम्हारा लफ्ज, तुम्हारा वजूद मैंने आज तक नहीं देखा, ना छुआ। काश मुझे उस वक्त मालूम हो जाता कि मेरी एक नहीं दो बेटियां हैं। मैं तुम्हें मरने के लिए वहां कभी ना छोड़ती। मेरी बच्ची, काश तुम जिंदा होती। सारा, तुम पागल हो गई हो? गाड़ी में बैठो। नहीं आदिल, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे वो लोग मार देंगे। अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो। नहीं, मुझे नहीं जाना घर। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो जाहिद क्या छोड़ के चले गया है? अच्छा, तुम्हें घर नहीं जाना ना? ठीक है, लेकिन हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। प्लीज गाड़ी में बैठ जाओ, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। फिर मैं गाड़ी में बैठ जाऊं तो मैं आपका यकीन कैसे करूं कि आप मुझे घर लेके नहीं जाएंगे? तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। चलो। लो पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं पीना। मेरा खून बहुत पी लिया है, अब ये लो पानी पियो। तो जाने दे आदिल, प्लीज। नहीं जाने दे सकता। घर पे सब सोच रहे हैं कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। किसी के साथ नहीं भागी, कसम से मैं सच कह रही हूँ आदिल।
मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तुम सच कह रही हो, इसलिए तो कह रहा हूं मेरे साथ चलो घर। मैं मामू से बात कर लूंगा, फिर जहां भी जाना है तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। सारा क्या कर रही हो? सारा 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 रुको, क्या कर रही हो? आदिल, वो लोग मुझे मार देंगे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी है मर मर के। अब नहीं होता मुझसे, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी जीनी है खुशी से, अपनी मर्जी से। चले जाओ वापस, आप उन्हें कह देना कि मैं मर गई। ऐसे मत कहो। ऐसे नहीं कहूं तो क्या कहूं? आप मेरी बात पे यकीन कर लो कि मैं नहीं करती मुनव्वर से मोहब्बत। रक्षी करती है उससे मोहब्बत, वो करना चाहती है उससे शादी। मैंने खुद सुना है। आपको पता है रक्षी और पप्पू क्या कह रहे थे कि अगर मैंने मुनव्वर से शादी कर ली तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, फिर वो लोग जायदाद ले लेंगे और फिर वो लोग बाबा को भी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में हो? नहीं हूं मैं होश पर, लेकिन जो मैंने सुना है वो असल में वो लोग यही बोल रहे थे। मैं ऐसे ही नहीं भागी घर से आदिल। मैं बाबा की कसम उठाने के लिए तैयार हूं अगर आप चाहते हैं तो। मैं ऐसा कर सकते, मैं ऐसे सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कहाँ छोड़ूं, क्या करूं? तुम्हारा अगर कभी हैदराबाद चक्कर लगे ना तो प्लीज मुझे कॉल करना, और यही समझना कि तुम्हारा हैदराबाद में भी एक घर है। मुझे हैदराबाद जाना है। तुम वहां किसी को जानती हो? क्या तुम्हारे लिए सेफ है? और बस दुपट्टा तक नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, मुझे बस हैदराबाद जाना है। तुम मुझ पे यकीन करो, घर चलो मेरे साथ, मैं मामू से बात कर लूंगा। वो नहीं सुनेंगे। और अभी तक पप्पू और रक्षी ने पता नहीं मम्मा और बाबा को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में। आपने ही मुझे बताया ना जब कि घर में तमाशा हुआ है क्योंकि मैं घर से भागी। अरे जो लड़की घर से भागती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकती कि बाबा मेरे साथ क्या करेंगे जब मैं वापस घर जाऊंगी, और मैं सोचना चाहती भी नहीं हूँ क्योंकि बाबा हर वो बात पे बिलीव करेंगे जो पप्पू ने कही है, क्योंकि बाबा पप्पू की बात ऐसे बिलीव करते हैं जैसे पता नहीं कोई पत्थर पे लकीर हो, चाहे वो झूठ हो या सच हो। अगर आप चाहते हैं तो सही है, सही मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन कल शायद आपको मेरा जनाजा उठाना पड़े, और बाबा तो कंधा भी नहीं देंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हारे बाप हैं। वो मेरे बाप है ना, मैं जानती हूँ उन्हें। पूरी जिंदगी मैंने उस जुर्म की सजा काटी जो जुर्म मैंने किया ही नहीं, लेकिन घर से भागने की खता तो मैंने की ना। कहाँ जा रहे हैं आप? तबीयत ठीक नहीं है आपकी मजर। तबीयत ठीक है मेरी, तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं है। जो तरबियत तुमने सारा की है, तुम्हारी अपनी बेटी होती ना तो पूछता तुमसे मैं। भाईजान रुक जाए ना, आदिल गया भाई। ये दूसरी गलती है मेरी कि मैंने आदिल को जिम्मेदार समझ के ये जिम्मेदारी दी थी। पहली बार मैं हैदराबाद ले गया उसे छोड़ने के लिए, और आज फिर निकल गया। पता नहीं उसको अब कहां लेके जाएगा वो। भाईजान वो तो सिर्फ हमदर्दी में करता है। मैं चलती हूँ ना आपके साथ। वो ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं वो उसे। ऐसी ही है, वो हमेशा से ऐसी। क्या हुआ है? क्या हो रहा है? मजर, अब मजर क्या हो रहा है? मैं कॉल करती हूँ। आप चलिए। क्या मैं कह भी रही थी आपसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम दुपट्टा रखो, और ये कुछ खाने की चीजें हैं। तुम जाओ, मैं यहाँ संभालूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि वापस आना है तो उसी वक्त वापस आना होगा।
मेरे नंबर पे कांटेक्ट में रहना। इससे अच्छा है कि तुम जा रही हो। अगर बात जान पे है तो जान लगानी चाहिए। ये भी रखो, रो ना। ये मैं तुम्हें अपना कार्ड भी दे रहा हूँ, जब तुम पहुंचोगी तो मुझे अपना एड्रेस भेज देना। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपका नंबर याद है। तुम्हारी बस आ गई है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक यू। क्या? कहाँ? किस हॉस्पिटल में? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैसे है मामू? ब्लड प्रेशर हाई है उनका, चेकअप हो रहा है, ड्रिप लगी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर देंगे। सारा ने क्यों किया ऐसा? अपने लिए खुद ही अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हमेशा के लिए। मामी वो भागी नहीं है, उससे मिला था, वो अकेली ही थी। और मामी मैं उसको खुद हैदराबाद की बस में छोड़ के आया। आदिल तुम सच कह रहे हो? अगर प्लीज ये वेट कर लें कि मामू की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम बात कर लेंगे, और किसी को बताएं मत। हाँ शुक्र है। तुम आ गए आदिल, मिली सारा? नहीं, फिर भागने वाले ऐसे कहां से मिलते हैं? 2-3 घंटे से ढूंढ रहा हूं उसे। देखो जरा हिम्मत उसकी, मतलब कितनी बेखौफ हो गई है, ना अपनी इज्जत ना अपने बाप की इज्जत। हद हो गई है। तुम्हारे सपोर्ट किया था कि तुम उसकी अच्छी तरबियत करोगी। इसमें मामी का क्या कसूर है? शायद किसी और चीज ने उसको मजबूर कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बता रही हूं, अगर तुमने उसको कुछ कहा है ना तो साफ साफ मुझे बता दो। मेरा भाई इस वक्त जिंदगी मौत के लिए लड़ रहा है, और अगर तुमने कुछ बोला है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कुछ क्यों कहा होगा? औलाद है वो मेरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सौतेली औलाद है, क्यों कुछ नहीं कह सकती? हाँ, जरूर तुमने कुछ कहा होगा उसको। बस कर दे। हाँ हाँ, हम बस कर जाएं और तुम्हारी जो मर्जी आए तुम करती फिरो। मामा प्लीज, हम अभी हॉस्पिटल में खड़े हैं। मुझे पता है हम हॉस्पिटल में खड़े हैं। नाश्ता कब बना रही हो तुम? भूख से बुरा हाल हो जा रहा, तुम यहाँ सर पकड़ के बैठी हुई हो। मैं जा रही थी बनाने के लिए, चक्कर आ गए तो बैठ गई। रात भर सोई नहीं हो ना। अच्छा, तो इसमें हमारा कसूर है क्या? हाँ, हमें तो तुमने भूखा मार के ही छोड़ना है। तुम्हारी तरबियत की वजह से ना तुम्हारी बेटी भागी है। मेरे मासूम भाई को 2-2 बीवियां मिली हैं, लेकिन दोनों की दोनों डायन। बेचारा दोनों के बीच में फंस के रह गया है। मामा ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आदिल कहाँ जा रहे हो? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ ना। मम्मी आप रेस्ट कर रहे हैं, मैं ऑर्डर कर लूंगा। अच्छा, जब पिछले हफ्ते मैंने खाना ऑर्डर किया था उस वक्त तो तुमने बहुत शोर किया था कि बाहर से क्यों मंगा रही है। मामा उस वक्त आप और रक्षी घर पे थे, बना सकती थी। सुनो, तुम्हें कुछ पता चला है कि सारा अकेली गई है या किसी के साथ गई है? इससे क्या पूछ रही हो बीबी?
ये वहां नहीं था। मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा उसे। शायद उस वक्त आपने अपनी ऐनक नहीं पहनी हुई थी। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे ऐनक लगाने की क्यों जरूरत पड़े? मामा, मैंने नेबर से सीसीटीवी फुटेज निकाली है। उसमें सारा अकेली थी। ये फुटेज मैंने मामू को भी दिखा दिया ताकि वो यकीन कर सकते हैं कि वो किसी के साथ भागी नहीं है। अच्छा, तो वो लड़का कौन था जिससे वो बात कर रही थी? कुछ दिन में पता चल जाएगा। सारा घर पे आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। क्या क्या कह रहे हो? मम्मी कुछ नहीं, तो आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। पता नहीं क्या गुड़ है तुम दोनों माँ बेटी में कि अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर रहा है। बच्चा है वो मेरा, सोच समझ के तो बात क्या करें। आप कह क्या रही हैं? और वो क्या कह रहा था कि मुनव्वर का चक्कर किसके साथ चल रहा है? मुनव्वर का चक्कर जिसके साथ चलना उसको छोड़ दो। तुम्हारी बेटी सबको चकरा कर चली गई है, उसके बारे में सोचो। और नाश्ता बनाओ, मैं अंदर जा रही हूं। घर छोड़ने से पहले मुझे अपना बैग तो लेना चाहिए था। अब मेरा मोबाइल भी नहीं है और आईडी कार्ड भी। किसी होटल में बिना कार्ड के रूम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? सारा को कहाँ ढूंढूं मैं? यार अब मेरी मदद कर, कोई तो हो जो मुझे उस तक पहुंचा दे। आ गई आप अपने लाडले से मिलकर? हाँ। कहाँ है सब लोग? सन्नाटा पड़ा हुआ है। सिर्फ सन्नाटा? यहाँ तो कल रात मातम जैसा हाल था। क्या उलफुल बक रही हो? सही कह रही हूँ, फिर से भाग गई आपकी इकलौती पोती। हैं? ये कब हुआ? कल रात। और तो और आपका बड़ा बेटा हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा आया है, लेकिन आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेटे से ना बनी तो उस बेटे के चली गई। आप तो बस चक्कर ही लगाती रहती है। हाय अल्लाह, मेरा मजर। कहाँ जा रही हैं? मजर के पास। और कहाँ? अरे छोड़े, क्या कहेंगी जाके उनसे? हाल अहवाल पूछूंगी, माँ हूँ, गैर थोड़ी हूँ। अरे रहने दे अम्मा, गैरों से कुछ कम सलूक नहीं किया आपने उनके साथ। कितना कुछ किया उन्होंने आप सबके लिए, लेकिन आपने क्या किया? तन्हा छोड़ दिया उन्हें। कोई तन्हा नहीं छोड़ा, खुद ही दूर हुआ है। खुद दूर हुआ है? इतना भाईजान खुद दिमाग चलाने वाले। ये तो मैं हूं जिसने उनके दिमाग में ये सब डाला है। और भाईजान, उनकी औलाद चली गई पर उनका गुरूर नहीं किया। मजहर, आइए। लेटे रहो बेटा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है, जी रहा हूँ, सांस चल रही है बस। खुदा तुम्हारी सांसें और तुम्हें सलामत रखे। माँ जी, ये दुआएं जो है ना, ये अपनी चहीती औलाद के लिए संभाल के रखे। चहीती औलाद? यहाँ मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। तुम मेरी पहली औलाद हो मजहर। जी हाँ, सिर्फ वो औलाद जिसे आपने इस्तेमाल किया, खुद के लिए भी और अपनी बाकी औलादों के लिए। तुम मेरे बड़े बेटे हो, यही समझकर मैंने तुम्हें सरबराह बनाया था।
पर न जाने तुम्हें क्यों लगने लगा कि जो तुम कहोगे वही करेंगे। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खत्म कर लें। बोलो। जब आपने मुझे सरबराह बनाया अब्बा के इस दुनिया से जाने के बाद, तो ये बच्चा उस वक्त फकत 12 या 13 साल का था माँ जी। उससे उसका बचपना छीन के आपने इन बच्चों का बाप बना दिया। अपनी खुशियां, अपना बचपन, अपने खेल कूद सब कुर्बान कर दिए मैंने आपके बाकी बच्चों को पालने में। अपने दिन रात लगा दिए कारोबार में, चीजों में। और आज आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे लिए ये अपनी खुशियां खत्म क्यों करेंगे? वाह माँ जी वाह। जब तुम्हारे अब्बा फोत हुए थे ना, तुम भी बड़े थे बेटा, पर तुम्हें लगने लगा कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अपनी माँ से भी बड़े। तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी अकड़ ने जीते जी मुझे अपनी औलाद से इतना अरसा दूर किए रखा। लेकिन तुम्हारी औलाद भी नहीं रही तुम्हारे पास। कहाँ हो सकता है? आदिल, क्या ढूंढ रहे हो? सारा का मोबाइल। उसके पास होगा ना वो। मम्मी वो अपनी सिवा कुछ नहीं लेकर गई है। उसका सुबह कॉल आई थी, मगर किसी शॉप से कॉल आई थी। उसकी कोई दोस्त है जहां वो गई हो। मैंने उसको इतनी दफा बोला कि मुझे एड्रेस सेंड कर दे, मगर आप जानती हैं उसे। हिना के अलावा तो उसकी कोई और दोस्त है ही नहीं। हैदराबाद में कौन होगा? तुम हिना से मालूम करो, उसको पता होगा शायद। नहीं नहीं नहीं, अभी ये बात घर में है, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। मामू आज पूछ रहे थे अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए, मैंने रोक दिया था। देखिए मामी, अगर आपको उसका फोन मिल जाए तो प्लीज मुझे दे दिएगा। वैसे भी मैं डाटा निकाल दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा वो कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, मगर फोन की तलाश करनी होगी। तो मैं अगर उसकी फिर से कॉल आती है ना, तो प्लीज उससे कहना कि उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान। मुझसे कुछ कह के भी नहीं गई, मुझे कुछ बता के चली जाती तो। लेकिन जब वो आएगी, हम साथ उसके कान पकड़ के पूछेंगे कि तुम कुछ बता के क्यों नहीं गई, और अगर उसकी पिटाई भी लगाएंगे। मार से और मरने से ही तो भाग के गई है वो यहां से। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ फोन। लुक फॉर इट। रक्षी, इधर आओ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये पता नहीं, वो कियारी के पास से मुझे मिला। ये तो सारा का फोन। जी, सकता है भागते हुए गिर गया हो। अनलॉक करो इसे। जी। मामू, उस पे तो पैटर्न लगा हुआ है, मुझे नहीं पता। खुद ही अनलॉक करा लूंगा। मामू की तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए।
कल भी हॉस्पिटल में थे आप। अक्षी, तुमने सारा का मोबाइल देखा है? हाँ, वो बड़े मामू। मुझे क्या पता? अगर तुम्हें कुछ पता है मुझे बता दो, वरना मैं पता कर लूंगा। तो क्या? मम्मा ये देखे ना, शक करता रहता है। मैं कोई सारा जैसी दिखती हूँ? तुम कभी सारा बन ही नहीं सकती। खुदा ना करे कि ये सारा जैसी हो। तुम लोग की माँ हूं मैं, सारा की माँ की तरह नहीं, जो अपनी औलाद को छोड़ के चली गई। और आज यहां मेरा ही बेटा अपनी माँ और बहन पर शक कर रहा है। मामा, मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ तो क्या मतलब था? हम लोग मैं बस यही कह रहा था कि सारा यहां से कुछ लेकर नहीं गई। अगर उसकी कोई चीज मिले तो मुझे दे देना, कुछ छुपाना नहीं। ये इसको क्या हो गया? कुछ ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर रहा? पहले तो इतना दुख नहीं था सारा का ऐसे। क्या फायदा, भाईजान मानेंगे थोड़ी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें सरमत के सामने ये बात करने की? शाजिया, तुम जानती नहीं हो कि सरमत साई की तरह रहता है जारा के साथ? तो साई की तरह साथ रहता है ना अब्बा जी, इसलिए जारा की हर बात का उसे इल्म होगा। और इस इल्म की मालूमात जो तुम सरमत से हासिल करना चाह रही हो, सरमत ने जाके ये सारा इल्म जारा को पहुंचा दिया, तो तुम मुझसे शिकायत मत करना। क्या करूं मैं अब्बा जी? मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है वो। हाँ तो जाओ, जाके बता दो जारा को। मैं भी आजिज आ गया हूं इस डर से। इस खौफ से जिसकी वजह से मैंने जारा को शेर की तरह बहादुर बनाया था, मगर ये कमबख्त खौफ है जो पीछा ही नहीं छोड़ा। तो जाके बता दो उसे कि कराची में वो शख्स मौजूद है जिसने उसकी जुड़वा बहन को मार दिया। और ये बताना भी मत भूलना कि उस शख्स ने तुम्हें भी मौत के मुंह में पहुंचाने का पूरा सामान कर लिया था। अब रोने की जरूरत नहीं है। फजल चाचा जल्दी करें प्लीज, और थोड़े फासले पे गाड़ी रोकिएगा। आप मुझे छोड़ के आप घर चले जाइएगा, मुझे सरमत पिक कर लेगा।
तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम? कहां हूंगा मैं? मौत के मुंह में तो मरने के लिए भेज ही दिया था तुमने मुझे। कौन बात कर रहा है? तुम्हारा बाप मजहर अली शाह, और कौन? हाँ कहां हो तुम इस वक्त? बोलो। बाबा, मैं वो सारा साबित कर दिया ना तुमने, रात के अंधेरे में घर से भागकर, कि तुम अपनी मां शाजिया पे ही गई हो। बाबा, आप गलत समझ रहे हो। गलती करके बाप को समझा रही हो कि मैं गलत हूं? शर्म ना आई तुम्हें? ये किस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं उल्टे सीधे तुम्हारे फोन पे? बाबा, मत कहा करो मुझे बाबा, काश मेरा तुमसे कोई वास्ता ही ना होता। बाबा, आप जिंदा हैं? तुम्हारी मां भी कासिम को मार के चली गई और यही चाहा कि मैं भी मर जाऊं, लेकिन नहीं मरा ना, मैं जिंदा हूं। कासिम तो मेरा भाई, सारा मेरी बहन, शाजिया मेरी माँ, ये सब क्या हो रहा है? आपको किसने कहा कि बाबा का इंतकाल हुआ है? उसके बाप मेहरबान अली ने, और जब से ये बताया उसके बाद से गायब है। एक दफा मिल जाए मुझे, फिर देखो उसका क्या हाल करता हूं मैं। तुम किस जगह पे हो इस वक्त? मैं जहाँ पे भी हूँ, आप मेरे दिल में हैं बाबा। बकवास बंद करो अपनी। जहां भी हो फौरन घर वापस आओ, क्योंकि बेटा जी जहां तुम हो, अगर मैं वहां आ गया ना, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, बल्कि मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब आप फिक्र नहीं करिएगा बाबा, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार घर तो आओ बेटा जी, तुम अपने हाथों से मारूंगा तुम्हें मैं। अम्मा बाबा की किस स्टेज पे डेथ हुई थी? पता नहीं, याद नहीं। तुम उसे जानती हो, ठीक है, जिससे एक बार मिली हो। मुझे नहीं जानती, अपनी मां को नहीं जानती। कैसी तबीयत है बेटा? ठीक हूँ। वो इब्रार आया तुमसे मिलने के लिए, तो उसे यही बुला लूं? ज़ारा कहाँ है अब्बा जी? बेटा, ज़ारा और सरमत दोनों भी कहीं गए हैं। आप प्लीज उनको फोन करें, घर बुला लें, कहें उनसे वापस आ जाए। क्या हो गया शाजिया? बच्चे अभी तो निकले। घबराहट हो रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो दोनों साथ हैं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सॉरी अम्मा जी। सॉरी। मेरी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा आपको। सब कुछ छोड़ दिया आपने, अपना घर, कारोबार, यहाँ तक कि शहर तक छोड़ दिया। बेटा, ऐसा तुम्हें लगता है कि ऐसा है? मेरे बच्चे, मैंने अपनी दोनों औलादों की वजह से ऐसा किया। जिस दिन मैं तुम्हारे ससुराल गया था ना, उन्होंने इब्रार को जान से मारने की धमकी दी थी। ये दुरुस्त है कि मैंने
ज्यादती की अबरार के साथ, उसे वो प्यार नहीं दिया जो तुम्हें दिया। मेरी इकलौती औलाद है, वो इकलौता बेटा है। उससे कुछ हो जाता बेटा तो उसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तुम खुद को इल्जाम मत दो। तुमने दवाई नहीं खाई है? शहर भले मेरे लिए छोड़ा, लेकिन नाइंसाफी तो मेरे साथ भी हुई अब्बा जी। चलो तुम दवाई खाओ और आराम से लेट जाओ। मैं अबरार से कहता हूँ कि वो बाद में आ जाए। ज़ारा अब्बा जी। तुमसे कहा ना कि हमारी ज़ारा शेर है, और उसके साथ तो एक और शेर भी। ये अलग बात है कि हमारा शेर ज्यादा तगड़ा है। शाबाश, निर्भुक जा, परेशान नहीं होते इस तरह। दवाई खा लेना है। जी। ओके बेटे। बड़े मामू, और सब ये पसंद की शादी तो नहीं होने वाली सारा की। ये मैसेजेस आपका खून खौलाने के लिए काफी होंगे। काश आप समझ सकते कि आपकी अपनी बात मेरे लिए कितनी फायदेमंद हो गई। कहाँ है वो? मर गई वो, खुदकशी कर ली उसने। क्या? झूठ बोल रहा है ना? मर गई। आप भी जाएं? चले। अरे क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊंगा? अपना घर है ही मेरा। हाँ, लेकिन आप कहीं जा रहे थे ना अभी। ओ हाँ, मैं वो मोबाइल। अरे मैं शाजिया के कमरे। आपके कमरे में आपका मोबाइल, मेरे कमरे में या मामा के नहीं है। चले, आपके कमरे में जाएं। आओ आओ आओ, भागो 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 भागो, इधर उधर मत देखो, भागो। जाओ, बैठ जाओ वहां पे। सारा बैठते हैं। पानी पियोगी? पानी दो।
ग्लास पकड़ाओ, आराम से दुपट्टा उतारो, सही से बैठो। ये। वैसे किसी के काम नहीं करती मैं, लेकिन तुम्हारे कर रही हूँ। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? लेकिन ने ज्यादा परेशान किया? तुम्हें पता है मैं अपना फोन भी कराची भूल आई। मुझे ये डर था कि मैं तुम्हें ढूंढूंगी कैसे, तुमसे राब्ता कैसे करूंगी। हैदराबाद तो आ गई मैं, लेकिन फोन नहीं था मेरे पास। अरे यार, पहले बता देना था ना ये सब। बेचारे विकी की मैंने इतनी बुरी हालत कर दी ऐसी, वो तो हमें मिलवाने बैठा था। अगर वो ना होता तो फिर हम कैसे मिलते, मेरी छुई मुई बहन। अच्छा तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? रिलैक्स करो, अपना घर समझो। लेटना है तो लेट जाना थोड़ी देर, ठीक है? रहती हूँ। अब ज़ारा, खाना बनने वाला है, थोड़ी देर में आ जाओ नीचे। सारा, शाजिया, जी अब्बा जी। बेटा मेरा मोबाइल पता है कहाँ है? आपका फोन मैंने नीचे देखा था। हद हो गई। जी मम्मा, क्या हुआ आपको? आप जाए, मैं आ रही हूँ ना। ऐसे क्यों देख रही? कभी इतना सारा हुस्न बल्क में नहीं देखा आपने? मुझे लगा तुमने चादर ओढ़ी हुई थी। आपने अपनी दवाई ली थी? हाँ तो फिर सही है ना, थोड़ी सी और ले लें। हाँ, एक और डोज ले लें। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जाए। सारा, तुमने दरवाजा क्यों खोला? तुमने मुझे कहा था कि मैं इसे अपना घर समझूं, और वो तुम्हें कोई आवाज दे रहा था, इसलिए मैंने दरवाजा खोल दिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा जो दिल में आए तुम वो करो। तुम एक दफा मुझसे पूछ तो लेती ना, आवाज दे देती मुझे। मैंने आवाज दी थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मत करना है ऐसे। मुझसे पूछ के करना जो करना है, ठीक है? अरे ये लो, कपड़े पहन लो, ठीक है? ये सही है? हाँ, साइज की टेंशन मत लो, साइज तो हमारा एक ही है, तुम्हारे साइज का ही होगा, पूरा आ जाएगा तुम्हें। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। क्यों? तुम तो कराची से हो, कराची में तो ये और नॉर्मल बात है। बाबा को नहीं पसंद ये सब, इसलिए तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। तो मैं कैसे पहनूं अभी? लेकिन देखो, अब तो तुम मेरे घर पे हो ना, तो तुम वही पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। अब तुम ज़ारा की तरह जियोगी, बिल्कुल मेरी तरह। टेंशन मत लो, ठीक है? तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी, वही कपड़े पहनोगी जो मैं पहनती हूँ। ये लो। ज़ारा, मुझे ना भूख लग रही है। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ, तुम चेंज कर लो जाके। थैंक यू। यहाँ? हाँ, यहाँ।
जाओ। थैंक यू। मेरी बहन, थैंक यू। क्या हो गया नाना मियाँ? क्यों देख रहे हैं आप मुझे ऐसे? खुश नहीं हुआ? ठीक हूं मैं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा भाई। शाजिया, मैंने कुछ कहा? नहीं अब्बा जी, आप कुछ नहीं कहते। मुस्कुरा रहा है मेरा शेर। कोई ना कोई कारनामा करके आया आज। कारनामे का तो नहीं पता, लेकिन हाँ एक सच मुझे जरूर पता चल गया जिसकी वजह से ना मेरा सोचने का अंदाज बदल गया। कभी कभी ना जिसको आप तलाश कर रहे होते हो वो खुद ही चल के आपके पास आ जाता है। साफ साफ बात करो, कुछ पूछना चाहती हो या कुछ बताना चाह रही हो? मम्मा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई मर गया है, लेकिन फिर वो आपके सामने आ जाए? मैं समझी नहीं। जैसे कोई ऐसी बात हो जो आपके हिसाब से मुकम्मल हो, लेकिन असल में वो अधूरी हो। सुनो, कसौटी हिल रही अपनी मामा से। जो पूछना है वो साफ साफ पूछ लो। भाई का इंतकाल कैसे हुआ था? ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तू? बता दे प्लीज। आप लोग मुझे कभी कुछ भी नहीं बताते। मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं ना। क्या क्या किसी ने मारा था भाई को? मैं प्रेग्नेंट थी जब वो 4 साल का था। मैं उसका ठीक से ख्याल रख नहीं पाई। उसे बुखार हुआ था, बुखार बिगड़ गया तो खामोशी से इस दुनिया से चला गया। मम्मा, कभी कभी जो आपके दिल में बातें होती है ना, वो बाहर निकाल देनी चाहिए, ताकि आपकी दिल की भड़ास बाहर निकले। उनके बारे में बात करना चाहिए। और अब आपकी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसे कोई बात ना बता सके। नहीं बेटा नहीं, तुम बुरी बिल्कुल भी नहीं हो, बस जज्बाती हो। जज्बाती? और मैं नहीं नाना मियाँ, वो तो कुछ नहीं, छोड़। ज़ारा, ये क्या कर रही हो? वो मम्मा, असल में ना मुझे भूख बहुत लग रही है। इतनी भूख लग रही है कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को खा जाऊंगी। ये देख। थैंक यू।
सारा इतना सारा खाना? चल अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अच्छा, यहाँ बैठकर खाओ ना हमारे साथ। नहीं मामा, वो असल में ना मुझे इतनी भूख लग रही है कि अगर मैंने आप लोग के सामने बैठ के खाना खाया ना तो आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमारी बेटी है ही नहीं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खुद के कमरे में खुद से मिलने। और हाँ, मुझे ना बहुत नींद भी आ रही है, तो आप लोग प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं फौरन खाना खा के ना सो जाऊंगी, सुबह नाश्ते में मुलाकात होती है। सी लाफिस। ये इसी तरीके से एक दिन अपने बाप के बारे में तुमसे पूछेगी और उसे तुम इसी तरीके से बता भी दोगी। मुझे तो लगता है कि इसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। आप ही कहते थे ना कि खौफ में कब तक जिए। शाजिया, तुम समझती क्यों नहीं हो कि तुमने 5 साल वहां गुजारे हैं? 5 साल, और उस 5 साल का खौफ 20 साल से क्यों नहीं जा रहा हुआ? बेटा, अगर हमारे पास माजी की गलतियों को सुधारने की ताकत होती तो हम अपनी हर गलती को सुधार चुके होते। मासी मासी क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि हम हाल में भी माजी में ही जीते। चलो खाना खाओ, सब ठीक हो जाएगा। चले खाएं, खाना खाएं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा। तुम कहाँ जा रही हो? प्लेट्स किचन में रखने। अरे बैठो, रखो वहां पे प्लेटें। देखो, तुम कराची में नहीं हो, तुम मेरे घर में हो। सारा, सब कुछ बताओ मुझे। तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी मदद करूं, तो अब बताओ मुझे कैसे हैं सब वहां पे, कौन है तुम्हारे घर में, क्या करते हैं वो लोग, क्यों करते हैं? मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी, और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मम्मा है। हाँ, वो अम्मी मेरी स्टेप मॉम है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। जब मेरी अम्मी ने खुदकुशी की थी तो मेरी बायोलॉजिकल अम्मी ने जब खुदकुशी की थी तो मेरे ऊपर एक मनुष्यत का स्टैंप आ गया था। और अजीब सी बात यह है कि मेरी पप्पू वो स्टैंप मिटाने के लिए अपने बेटे से मेरी शादी करवा रही थी ताकि वो मेरा खुद कत्ल कर सके। नसीब देखो मेरा, फिर उनके उसी बेटे ने मेरी मदद की वहां से निकलने में, उनसे दूर जाने में और यहाँ आने में। फिर क्या हुआ? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं मानती हूं मैं तुम्हारी सगी नहीं, लेकिन मां समझने लगी थी मैं खुद को। तुमने तो जाकर मुझे याद ही नहीं किया सारा। अगर तुमने सोग मना लिया हो तो जाके खाना बना लो,
तुम्हारे शौक के चक्कर में सब भूखे नहीं मर सकते। क्या देख रही हो? मैं देख रही हूं कि आपको जरा बराबर शर्म नहीं है। क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने आपका जो आप लोगों ने उसके साथ ऐसा किया? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? अपनी औकात मत भूलो। हर मर्तबा तो आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मैं भूल ही कैसे सकती हूँ? तो फिर ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हें इस घर में लाने वाली मैं हूं, एक बांझ औरत को। थी मैं बांझ थी, और ये बात आपको मालूम थी। मेरी माँ ने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन फिर भी आप मुझे इस घर में ले आए, क्योंकि शायद आप अपने भाई की औलाद चाहती ही नहीं थी। बस अब और नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा क्या करेंगी आप? अपने भाई को बताएंगी? बता दीजिए। जिसके लिए मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया वो तो अब है ही नहीं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं खुद ही बता दूंगी। चाहिए जो करना है कीजिए। तुम्हें इस घर से ना निकलवाया ना, तो मेरा भी नाम फरत नहीं। ठीक है। सारा, सारा एक चाय का कप तो ला दो। सारा, मैं तो भूल ही गया, वो तो है ही नहीं। सारा, सारा का मोबाइल अगर घर में है तो वो है कहाँ? हेलो, हाँ फाद, तुमसे एक काम है। हाँ भाई, मतलब की दुनिया है, ना सलाम ना दुआ, सीधा काम। यार तो तुम कोई गैर दोस्त तो नहीं हो, इतने फॉर्मेलिटीज क्यों? ठीक है, काम बता, क्या काम है? मैं तुम्हें किसी का नंबर भेज रहा हूँ, मुझे उसके सारे डिटेल्स चाहिए, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, सब कुछ। ओए होए, खैर है ना? लड़की का चक्कर है क्या? यही समझ लो। लेकिन ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, इतनी बड़ी बात छुपा ली हमसे। यार ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मैटर है, लेकिन मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तू मिल जरा, बताता हूँ मैं तुझे। बस प्लीज जल्दी से कर देना। ओके, हो जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसने मेरी मदद की उनसे दूर जाने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुनव्वर की अम्मी मुझे पसंद कर लेंगी। मुझे तो मुनव्वर से शादी भी नहीं करनी थी। ये तुम और मुनव्वर मिले कैसे थे? मिलवाया थोड़ी ना था, घर आया था वो रक्षी के रिश्ते के लिए।
ये रक्षी वही है ना तुम्हारी कजन? फरहत पप्पू की सबसे बड़ी बेटी रक्षी। एक दूसरे को पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन पापा ने इनकार कर दिया। उनको पसंद की शादी से सख्त नफरत है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तो खुद पसंद की शादी की थी। उसका क्या? तुम्हें कैसे पता उनकी पसंद की शादी हुई है? हाँ, हॉस्पिटल में मिले थे तब बताया था। अच्छा, मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। क्या हुआ आगे? तो फिर बाबा ने कहा कि मैं मुनव्वर से शादी कर लूं। उन्होंने अचानक से ये फैसला किया। मैं उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं उससे शादी कैसे कर लूं? जिससे मैंने बस एक दफा मुलाकात किया और वो भी ऐसे कि वो मेरी कजन से शादी करेगा, उससे मैं शादी कैसे कर लूं? मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मेरे पैदा होने से पहले मेरे भाई कासिम का इंतकाल हो गया था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैदा होने के बाद मेरी अम्मी जो थी वो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी और फिर पता चला कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मुझे एक दफा फरहत पप्पू ने बताया था कि मेरी जो अम्मी थी ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे बाबा के पास आ गई थी। मेरे बाबा को उनसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे बाबा ने उन्हें अपना लिया। और उसके बाद जब वो छोड़ के गई और खुदकुशी कर ली तो मेरे बाबा को पसंद की शादी से सख्त नफरत हो गई। मैंने भी किससे इज्जत की बात कर दी। इज्जत का पास होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। छोड़ूंगा तो नहीं, देख लूंगा इसे मैं।
7 बज गए। मैंने तो नाश्ता भी नहीं बनाया, अब वो मेरी जान ले लेंगी। यार आराम से बोलो तुम तो आराम से सो गई थी, मैं पूरी रात जागी थी। तुम कौन हो? तुम भी मम्मा हो बिल्कुल, इतनी जल्दी टेंशन ले लेती हो। सारा मम्मा, अब मुझे समझ आया क्या हुआ होगा। क्या मतलब? माँ को मजबूर किया होगा। किसकी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा को। देखो सारा, जैसे तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मा ने बाबा के लिए, मतलब तुम्हारे बाबा के लिए अपने बाबा को छोड़ दिया। एक ऐसी लड़की जो घर छोड़ देना, या तो वो बहुत दबंग होती है या उसे सोसाइटी ने बहुत मजबूर किया होता है। तुम्हारी मामा ने वो हिम्मत तो कर ली, लेकिन उसे स्टेबल नहीं रख पाई, और उसके बाद उनके इर्द गिर्द लोगों ने उनको बहुत मजबूर, बहुत सप्रेस किया होगा, इसलिए उन्होंने वो कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना था। तुम मेरी फैमिली के बारे में इतना सोचती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है। तुम्हारे साथ और जो तुम्हारी मम्मा के साथ हुआ ना, वो गलत था। तुम दोनों को इंसाफ जरूर मिलेगा, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया उनको सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें बस वो करना है जो मैं कहूं। डबल रोटी ले लें? नहीं, सब ठीक है, दिल नहीं चाहता। कुछ तो खाए ना भाईजान, ऐसे कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ कि सारा का जिसने भी साथ दिया ना, अल्लाह उसको गारत करे। आमीन सुम आमीन। मकाफाते अमल वैसे भी उससे कोई बच नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम। सारा का जिसने भी साथ दिया, एक दफा मुझे पता चल जाए वो कौन है, तो वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा उसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाईजान। तो 2 बार लड़की घर से भागी है, आसपास के सब लोग बात कर रहे हैं। लोग? कौन से लोग मामा? ये बात तो घर से निकली ही नहीं है। और जो नेबर्स थे जिससे सीसीटीवी फुटेज ली थी मैंने, वो उनको भी नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अगर ये बात घर से बाहर नहीं निकली तो बड़ी अच्छी बात है? घर से भाग लेने देना चाहिए किसी को भी? मामू, जब अब सबको जिंदगी गुजारने का हक है तो सारा को क्यों नहीं? उसको इतना क्यों मजबूर किया कि वो घर से भाग गई? आपने कभी ये सोचा है? आदिल भाईजान प्लीज, आदिल बच्चा है, उसको माफ करते, माफी मांगो मामू जान से। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि बेटियां अगर घर से भाग जाएं वो सही है? मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मेरी बात समझ लें प्लीज मामू।
बेटियां एक बोझ नहीं होती हैं। आपने अपनी बहन को और हमें इस घर में रहने की इजाजत दी है, तो ये बात तो साबित हो गई है। मगर आपने अपनी बेटी को इतना बोझ समझा है कि जो भी सामने आए आप उसको दान कर दे।